ओके, तो मैं आपको अब ये थोड़ा छोटा सा एनिमेशन दिखाता हूँ कि हाउ गियर्स बेसिकली रन। ठीक है, अब इधर देखना, इस पोर्शन को बड़े ध्यान से देखना। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो गियर के ये दो गियर टूथ दिख रहे हैं, इसका ये वाला जो फेस है इन दोनों के बीच का जो मेटिंग फेस है, क्या आपको लगता है कि यहाँ पर एक स्लिपेज होता है? इसको चलो आपको एक और वीडियो से दिखाता हूँ मैं। ठीक है, so I'll show you कि how basically there is an interaction। इधर देखो माय डियर, तो मैं ये तो बाद में दिखाऊंगा। देखो, जस्ट लुक एट हियर वेरी केयरफुली, किस तरीके से गियर्स में मैशिंग होती है और इंट्रैक्शन होता है। तो देख रहे हो ये वाला जो फेस है, ये वाला फेस है, सो देयर इज अ स्लिपेज टेकिंग प्लेस ना, राइट? तो यही मैं कह रहा था, एट वेरी हाई स्पीड यहाँ पर देयर इज अ स्लिपेज टेकिंग प्लेस बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव फेसेस ऑफ द टू गियर्स, है ना, कॉन्जिक्यूटिव फेसेस ऑफ द टीथ ऑफ द रिस्पेक्टिव टू गियर्स। ठीक है, इस वजह से देयर इज अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ हीटिंग टेकिंग प्लेस, very high amount of heating taking place, so that what happens, because gears होते प्लेन कार्बन स्टील के बने होते हैं, तो इसलिए there is a high possibility कि due to thermal expansion the teeth size में increase and therefore जो उनके बीच का गैप होता है they में decrease, so therefore it may create jamming, it may create what jamming, मतलब जो मैशिंग है वो, मतलब जो टीथ है ना वो आपस में एक दूसरे के अंदर फंस जाएंगे, so the power transmission will not take place, the whole system gets jammed। ठीक है, सो टू प्रिवेंट द जैमिंग ऑफ टीथ ड्यू टू द थर्मल एक्सपेंशन व्हाट वी गिव इज द बैकलैश। बैकलैश क्या होता है? देयर इज अ स्मॉल क्लियरेंस प्रोवाइडेड बिटवीन द कॉन्सिक्यूटिव टीथ्स ऑफ द टू गियर्स मैशिंग। ठीक है, तो इसी थर्मल एक्सपेंशन को अकाउंट करने के लिए वी गिव व्हाट बैकलैश। और बैकलैश कैसे देते हैं? टूथ स्पेस माइनस टूथ थिकनेस ऑफ द व्हाट मेटिंग गियर, जो टूथ स्पेस ऑफ द फर्स्ट गियर है माइनस टोटल टूथ थिकनेस ऑफ द मेटिंग गियर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो कहने का मतलब क्या है कि जो टूथ स्पेस होते हैं ना उसको हमेशा टूथ थिकनेस के बराबर नहीं रखते। ठीक है, उसको टूथ स्पेस से हमेशा थोड़ा ज्यादा ही रखते हैं। जो टूथ स्पेस होता है वी ऑलवेज गिव इट बिट मोर देन द टूथ थिकनेस ऑफ द मेटिंग गियर, बिकॉज वाई, बिकॉज वेरी सिंपल रीजन, सो एज टू प्रोवाइड prevent jamming due to thermal expansion taking place, because जो consecutive faces of the two gears है, दो teeth जो हैं उनके जो consecutive faces है they are always in sliding motion, है ना, वो एक दूसरे पे slide करते रहते हैं। so इस वजह से क्या होता है, high speed heating takes place। so when gears mating they can what slide, they do not slip, and due to that frictional heat generated and gear can expand, which reduces tooth space and increases the tooth thickness, which creates what jamming। so it is given on both the pair, मतलब both the gears में दिया जाता है, that is what backlash। समझ में आया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। अगेन प्रेशर एंगल, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना। देखो अब इधर ये दो गियर्स है विच आर मीटिंग, इनके ये टीथ दिख रहे हैं, राइट? तो होता क्या है, देयर इज अ कॉमन फोर्स दैट पासेस थ्रू द कॉमन नॉर्मल ऑफ बोथ द टूथ प्रोफाइल, जिन दोनों के टूथ प्रोफाइल के कॉमन नॉर्मल एक फोर्स पास होता है। ठीक है, इस फोर्स को F बोल रहे हैं हम लोग। एंड द एंगल विच इट मेक्स with the tangent to the both the pitch circles, the angles which this force makes with the tangent to both the pitch circle, ये pitch circle दिखाई दे रहा है, दोनों के बीच का tangent ये है common tangent, तो ये जो एंगल बनाते हैं माय डियर इसी को ही, है ना, ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, राइट? ठीक है, तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इसको हम फाई देते हैं। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज द प्रेशर एंगल। सो प्रेशर एंगल को हम कैसे डिफाइन करते हैं, एंगल बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन, दिस इज व्हाट इज द लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन विच इज ऑलवेज अलोंग द कॉमन नॉर्मल टू बोथ द टूथ गियर टूथ प्रोफाइल। ठीक है, दोनों जो गियर है उनके जो टूथ प्रोफाइल्स है उनके जो कॉमन नॉर्मल होता है, ठीक है, दैट इज ऑलवेज एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, ये P पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी है, दिखाई दे रहा है आपको, राइट? O1 O2 क्या है, गियर के सेंटर्स हैं, जो पिच सर्कल है उनके सेंटर्स हैं। ठीक है, समझ गए? सो द एंगल बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन एंड द कॉमन टेंजेंट टू बोथ द
टच इट एट द पी एंड कॉमन टेंजेंट एट द पी, वो जो एंगल है दैट इज कॉल्ड व्हाट, फाई। ठीक है, यहां तक ठीक है यार, राइट। सो दिस एंगल इज व्हाट इज कॉल्ड एज द प्रेशर एंगल। अरे यहां तक समझ गया होगा, आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। फाई इज द प्रेशर एंगल, ठीक है। नाउ एफ के दो कंपोनेंट लेते हैं, एफ cos फाई हॉरिजॉन्टल अलोंग द टेंजेंट एंड नॉर्मल के अलोंग द कॉमन अलोंग द लाइन पासिंग थ्रू O1 O2, दैट इज एफ साइन फाई। दिस इज एफ cos फाई, दिस इज एफ साइन फाई। तो व्हाट डू यू थिंक कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होगा पावर ट्रांसमिशन के लिए? पावर ट्रांसमिटेड क्या होता है? टॉर्क इनटू रेडियस, पिच सर्कल रेडियस। टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू व्हाट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल ऑलवेज पास थ्रू लाइन जॉइनिंग टू सेंटर्स, ठीक है। तो उसके 90 डिग्री कंपोनेंट विल हेल्प इन ट्रांसमिटिंग पावर ना, सो दैट इज एफ cos फाई। सो एफ cos फाई दैट इज कोसाइन कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पावर ट्रांसमिशन। जो बाकी बच गया एफ साइन फाई, ये क्या करेगा माय डियर? ये बियरिंग बियर करेगा, ठीक है। ये जो बियरिंग लगा होता है, बियरिंग इसी कंपोनेंट को बियर करने के लिए लगा होता है, राइट। ओके, सो दिस line of action, the force line pass through always point of contact and point of contact, okay, right, this point of contact is Q, ठीक है। और माय डियर ऐसा नहीं कि Q हर बारी P है, देखिए P क्या है? पिच पॉइंट, ध्यान रहे, ठीक है। P इज द पिच पॉइंट, ओके, एंड यस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इट विल पास थ्रू वंस थ्रू पिच पॉइंट, ठीक है। एंड फाई चेंजेस, सो फाई ऑल्सो थीटा, देखो एफ लाइन पास थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एंड क्यू चेंजेस, एंड सो फाई ऑल्सो चेंजेस फ्रॉम एंगेजमेंट टू डिसएंगेजमेंट, ठीक है। ओके, यहां तक बात सही है? तो क्या अच्छी चीज है कि फाई को चेंज होना चाहिए? अच्छी चीज है। अगर देखो फाई चेंज होने लग गया तो डोंट यू थिंक कि पावर ट्रांसमिशन डिफरेंट हो जाएगा? पावर ट्रांसमिशन की वैल्यू डिफरेंट होगी, ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर है, ठीक है। लेकिन माय डियर फिर ऐसे ड्राइव को हम गियर ड्राइव नहीं कहेंगे। प्रेशर एंगल तो ठीक है हमने डिफाइन कर दी, बट अगेन ऐसे ड्राइव को जिसमें फाई जीरो हो रहा है, पावर ट्रांसमिशन ही अलग अलग हो रहा है, तो ऐसे ड्राइव को हम गियर नहीं कहेंगे। तो इसलिए गियर किन चीजों को बोलेंगे? जो फॉलो करेंगे क्या? लॉ ऑफ गियरिंग, ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर हो गया आपको, ठीक है। यहां तक इजी है। अब देखो माय डियर होता क्या है, नॉर्मली जो गियर होते हैं ना, उसमें प्रेशर एंगल रहता है क्या? कांस्टेंट। मैं पहले आपको बता दूं, प्रेशर एंगल जो है ये रहता है गियर्स में क्या? कांस्टेंट नॉर्मली। अच्छा, इसको ऑप्टिमम वैल्यू क्या रखी जाती है? 10 डिग्री से 25 डिग्री, ठीक है। सिंपल रीजन क्या है? देखिए बहुत ही सिंपल रीजन ये है, वैसे तो देखो फाई की वैल्यू जो है ये वाली फाई, इस फाई को मिनिमम से मिनिमम 0 डिग्री होना चाहिए था, ठीक है। क्या लगता है आपको? इस फाई की वैल्यू मिनिमम से मिनिमम 0 होना चाहिए था, बट माय डियर 0 कब होगा? जब टीथ ऐसे होगा, तभी तो होगा ना, समझ पा रहे हैं? अरे जब दोनों गियर के टीथ ऐसे हो जाएंगे तब जाके 0 नहीं हो जाएगा। क्योंकि बिकॉज नाउ द फोर्स विल एक्ट एट द कॉमन नॉर्मल टू बोथ द फेस, है ना, इस टाइप से। लेकिन क्या आपको लगता है जब ऐसे एक दूसरे से गियर के टीथ अड़ेंगे तो आपको नहीं लगता वेरी लार्ज कॉन्टेक्ट एरिया जो उसके थ्रू टच होंगे, काफी अच्छा खासा कॉन्टेक्ट एरिया टच होगा ना, तो इट विल रिजल्ट इन व्हाट? हाई टूथ वियरिंग। तो इसलिए भी हम ऐसे नहीं करते। ऑन दी अदर हैंड फाई को हम बिल्कुल भी लो नहीं रख सकते, बिकॉज दैट विल रिड्यूस द पावर ट्रांसमिशन। जैसे जैसे फाई को कम ज्यादा बढ़ाते जाएंगे तो पावर ट्रांसमिशन भी तो कम होता जाएगा। तो एक हद से कम भी नहीं कर सकते, ज्यादा भी नहीं कर सकते। सो ऑप्टिमम वैल्यू इज व्हाट? 10 to 25 डिग्रीज। याद रखेंगे इस बात को, ठीक है। नाउ लेट अस स्टडी लॉ ऑफ गियरिंग। अब आपको समझ में आएगा कि हर ड्राइव व्हील जिसके ऊपर टीथ होते हैं उसको हमको हम गियर क्यों नहीं बोल देते, क्योंकि वो लॉ ऑफ गियरिंग फॉलो कभी नहीं करते, ठीक है। तो लॉ ऑफ गियरिंग फॉलो करे ऐसे ड्राइव्स को भी हम गियर ड्राइव बोलेंगे, ठीक है। अरे यहां तक ठीक है, चलो अब जो है देखते हैं इधर। देखो मैंने दो बॉडीज ड्रॉ की हैं विच आर मीटिंग लाइक दिस। ये ऐसी अभी गियर ही नहीं है, अभी गियर नहीं है, सुन लो ध्यान से। ये ऐसी मैंने दो मेटिंग बॉडीज बनाई हैं रैंडम शेप की, ठीक है।
अब हो क्या रहा है, ये इस तरफ रोटेट कर रहा है, ये इस तरफ रोटेट कर रहा है। ऑब्वियस बात है, अगर एक क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, दूसरा उसके उल्टा घूमेगा, एंटी क्लॉक, है ना, राइट। So these are the what their rotating centers O1 O2. So they are rotating about their centers O1 O2, hinged centers O1 O2, समझ गए, ठीक है। Now Q is the what point of contact, ध्यान रहे Q point of contact है, पिच पॉइंट नहीं है, फिर क्या देता हूँ, Q point of contact है, P क्या होता है, पिच पॉइंट, ठीक है। Now ये एक मैंने क्या किया, एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर दी, दिस इज व्हाट कॉमन टेंजेंट विच इज ऑल्सो अलोंग स्लाइडिंग लाइन, जिसके अलोंग टूथ फेसेस स्लाइड करेंगे, दैट इज अ स्लाइडिंग लाइन, और इसके जो नॉर्मल होता है दैट इज व्हाट लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है, दैट इज व्हाट अगेन कॉमन नॉर्मल ऑल्सो, यू कैन से दैट इज कॉमन टेंजेंट, ठीक है, बात समझ में आई। एंड क्यू इज व्हाट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है, राइट। अब एक और चीज हम करेंगे, हम क्या करेंगे, वी विल ड्रॉ कॉमन नॉर्मल्स, सॉरी वी विल नो नॉर्मल्स परपेंडिकुलर्स, विल ड्रॉ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम O1 O2 टू द लाइन ऑफ एक्शन। तो देखो O2 से N परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, O1 से M ड्रॉप किया परपेंडिकुलर, ठीक है, दिखाई दिया। तो आपको दो राइट एंगल ट्राइंगल दिखे, O1 QM और इधर O2 NQ दिख गया, ये राइट एंगल ट्राइंगल, ओके। नाउ अब देखो, अगर ये बॉडी, ये वाली बॉडी ऐसे घूम रही है, तो Q पॉइंट पे एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन, सॉरी अपनी लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे होगा ना, अलोंग दी टेंजेंट। भाई अगर कोई बॉडी ऐसे घूम रही है अलोंग दी सर्कल, मान लो ये डायरेक्शन है रोटेशन का, तो इस पॉइंट पे जो लीनियर वेलोसिटी उसका डायरेक्शन अलोंग दी टेंजेंट होता है ना, सो दिस विल बी द टेंजेंट वेलोसिटी ना, टेंजेंशियल वेलोसिटी, राइट। तो ऐसे में यहाँ कह रहा हूँ कि इस बॉडी के लिए Q पॉइंट पे टेंजेंशियल वेलोसिटी ये दिखा रखा है, देखो इस प्रकार, ठीक है, दैट विल बी व्हाट ω2 टाइम्स O2Q। ये कैसे आया, ये माय डियर, ये जो डायरेक्शन है दैट विल बी व्हाट परपेंडिकुलर टू लाइन जॉइनिंग O2Q, ये O2Q ही दिखाई दिया, ये O2Q के परपेंडिकुलर है दिस लीनियर वेलोसिटी V2, राइट। दिस बॉडी लेट अस से 2, दिस बॉडी इज 1, ठीक है। सो दिस लीनियर वेलोसिटी विल बी व्हाट ω into O2Q। ऐसे ही इसके लिए, इस बॉडी 1 के लिए दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एंड देन द लीनियर वेलोसिटी विल बी व्हाट अगेन will be 90 degree to the O1Q, so that will be what here। अरे यहाँ तक बात समझिए, so that will be what ω1 times O1Q, that will be V1। ये पहले समझ में आया, इतना कंस्ट्रक्शन, ये ज्योमेट्री, ये सब समझ आई, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट, ये वाला एंगल क्या है, बीटा, लेट अस टेक ये वाला एंगल क्या है, बीटा, ठीक है। NO2 और O2Q के बीच में एंगल क्या है, बीटा, ठीक है। और यू कैन से बीटा जो है दैट इज एंगल बिटवीन V2 एंड लाइन ऑफ एक्शन, एंगल बिटवीन V2 एंड लाइन ऑफ एक्शन जो है वो क्या है, बीटा। ऐसी एंगल बिटवीन V1, एंगल बिटवीन V1 एंड लाइन ऑफ एक्शन, ये रहा V1 एंड लाइन ऑफ एक्शन, दैट इज व्हाट इज अल्फा, ठीक है। तो देखो आप सिंपल ज्योमेट्री से सोचो, अगर ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये वाला अल्फा है, ठीक है, तो ये वाला बचा हुआ एंगल क्या है, 90 माइनस अल्फा। अरे अगर ये अल्फा है, ये पूरा एंगल 90 है, तो ये बचा हुआ एंगल 90 माइनस अल्फा हुआ कि नहीं, दिस इज 90 डिग्री। सो हियर इन दिस ट्राइंगल ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। ऐसे ही इस ट्राइंगल में देखो, देखो ये बीटा है, बीटा ये है, अगर ये बीटा है तो चूंकि ये 90 है, क्या ये वाला पूरा 90 है, दिस इज बीटा, तो ये बचा हुआ एंगल क्या होगा, 90 माइनस बीटा। ये अगर 90 माइनस बीटा है, अरे ठीक है यहाँ तक, तो ये फिर ज्योमेट्री से ये बीटा हो जाएगा कि नहीं, यही वाला एंगल वापस से बीटा हो जाएगा। पहले यहाँ तक समझ आया अच्छे से, ठीक है। नाउ माय डियर, होता क्या है, नाउ आई हैव टू अप्लाई व्हाट कंडीशन। अब मुझे क्या है, वेलोसिटीज के बीच में निकालना है क्या, रिलेशन, बिकॉज आई हैव टू अप्लाई, आई हैव टू फाइंड आउट लॉ ऑफ गियरिंग ना। लॉ ऑफ गियरिंग में क्या होता है, वेलोसिटी रेशियोज मुझे पता करनी है,